बोलिए सद्गुरु जी महाराज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु नवाराम जी साहिब की जय। सद्गुरु गरीब साहिब की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। बंदी छोर दयालु प्रभु विघ्न विनाशक नाम असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीरा ध्यान दरद ना सत सकल कर्म जनित बहुबीरा। परम विवेकी साधु गुरु वंदो तई पद सारा जिनके रस प्रताप से नासे दुख अपार। गरीब सतवादी सब संत हैं आप की दाम आजीज की अरदास है सकल संत पर नाम। जन्म चल्या ही जात है जीव कुआ में लाओ दौड़त मृग की छाको नेक नहीं ठहराओ। राख परवा एक निज नाम की खलक मैदान में बांध टाटी मीरा मराव दिन चार के पावना छोड़ घर में दौलत हाथी पकड़ ले एक निज नाम जिन्हें तुई पैदा किया और सब होएगा खाक माटी। दास पलटू के देख संसार गति बिना निज नाम कोई संगन साथी। बोल मुख राम ये छोड़ दे काम सब सहज में मुक्ति हो जाई तेरी। दाम लागे नी काम तो बड़ा है सदा लाव सत्संग में फेरी। डार दे सिर बार को विलंब ना कीजिए छोड़ दे आस संसार केरी। दास पलटू के यही संग जाएगा बोल मुख राम है अर्ज मेरी। याही संबल कर ले आगे विषयी बाट स्वर्ग विसाना सब चले जा बनिया नहीं आट। जिन जिन संबल ना कियो
असपुर पाटन पाई, जाल परे दिन आतवे, संभल क्यों न जाए। जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बाओ। समझ के लादल दनिया मनवा, समझ के लादल दनिया, समझ के लादल दनिया मनवा, समझ के लादल दनिया, समझ के लादल दनिया मनवा, समझ के लादल दनिया।
मंचासीन श्रद्धेय आदर्श स्वरूप साहेब जी, श्रद्धेय वेदानंद साहेब जी, श्रद्धेय गुरु सनई साहेब, मुदमंगल में भक्त समाज के अंतर्गत प्रिय सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, अभी आप साहब जी से बड़े सुंदर शब्द श्रवण कर रहे थे। आदमी इकट्ठा करता है जितने जाने की तैयारी हो जाती है, इकट्ठा करता है जितने में मरता है, जिंदगी भर भरता है, लास्ट में छोड़कर पियाना करता है। इसमें भी लोग समझदारी समझते हैं कि हम कितने समझदार हैं। ये समझदारी है। जिस वस्तु के पीछे जिंदगी भर हम लागे रहें, लास्ट में छोड़ना पड़े या छोड़कर जाएं, तो हमारी समझदारी का मूर्खता के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मालूम है कोई साथ में जाएगा नहीं और कोई ले जा सकता ही नहीं, ऐसा संसार का विधान ही नहीं है, फिर भी उसके जिंदगी में उसके पीछे भागता है। और यदि बोझा लेता है तो बिना विवेक लेता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब सुंदर उपदेश करते हैं, हे मनवा, हे मन, समझ के लाद लदनिया, समझ कर बोझा ले लाद, बिना विवेक से बोझा मत ले। बिना विवेक से बोझा लेने से डूब मरोगे, क्या होगा? क्योंकि जो वस्तु जरूरत है उसको लो, बिना जरूरत का बोझा सिर पर क्यों चढ़ाते हो? और चढ़ाओगे तो काम तो आएगा नहीं, केवल बोझ ही मरना, और क्या? काम तो आ नहीं सकता। बैंक में धरे, चाहे घर में लान भरे, लास्ट में तो छोड़ने ही मरे, तो क्या होता है? इसलिए काम का सरता है। संतों संचो करो हरि नाम को, भजन का संचय करो। जो आदि अंत है काम को, जो आदि अंत में जो हमारे काम आए, वो हमें लेना चाहिए, उसका हमें संचय करना चाहिए। नहीं तो सोचना ये तो छोड़कर जाना है और लास्ट में पछताना है, और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए समझ के लाद लदनियाँ, समझ करके बोझा ले लो। आज आदमी यहाँ आकर के निर्णय नहीं करता, बस आवाजी में भरता है। शरीर में देखो तो आवाजी में भरे, घर में देखो तो आवाजी में भरे, और दिमाग की तो बात ही कहीं पूछो कुछ आप। हाँ, ये तो जितना कचरा घर में नहीं है, उतना कचरा आदमी के दिमाग में है ना। और यह दिमाग में कचरा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आदमी के हाथ टांग खराब हो जाए, काम चल सकता है। पाँव टूट जाए, काम चल सकता है। आँख फूट जाए, काम चल सकता है। कान खराब हो जाए, चल सकता है। पर दिमाग खराब हो जाए, माइंड क्रैक, माइंड पूरा सब हाथ टांग सब बढ़िया है, पर दिमाग खराब है। इसीलिए कंट्रोल रूम है ना, वहाँ से खराब हो गया, इसीलिए सब बेकार गया। और जिसका सजना दिमाग ठीक है, वो कुछ भी आ पाइए तब भी उसको बैठा बैठा कमाता है और सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी पूंजी तो ज्ञान नाम धन है, और जिसका दिमाग ज्ञान नाम में लगा है, वो संसार में सजना धनी है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सूकर कुकर करते है खान पान रस भोग, ये तुलसी व्रता नहीं खोविए, नर्तन है भजने योग। ये नर्तन भजने के लिए मिला है, झगड़ा करने के लिए थोड़ी मिला है। और जाकर के हमने यहाँ आकर के जो काम करना था उसको तो छोड़ दिया, और मन को दूसरी दिशा मोड़ दिया, परिवार से जोड़ दिया, और लास्ट में मरेन परिवार वाला ने हमारा सिर फोड़ दिया बस। और फिर खा पी करके सब कुछ छोड़ दिया, दिमाग खराब है ना। सिर फोड़ता है नहीं फोड़ता? जी एकदम। हाँ, और वही नहीं, दूसरे से नहीं कि बेटो कौन है उसको बुलाओ, उससे बढ़ाता है। इसलिए सजनों, ये संसार नश्वर है और ये हमारा बोलने वाला ईश्वर है। इसको अच्छी तरह से समझें, समझ के लाद लदनियाँ, सौदा हो तो यहीं कर लें। अब आदमी यहाँ तो करता नहीं है, और वहाँ करने के चक्कर में वहाँ मिलेगा
कब मिलेगा? जब यहाँ कराई किया ही नहीं तो कैसे मिलेगा? व्यापार तो यहाँ होता है तो वहाँ मिलेगा, और यहाँ हो गया तो मिलने की आशंका करने की जरूरत ही नहीं। अपने आप ही पौधा लगा दिया, पानी देते रहो, फल तो स्वतः देगा। उनकी क्रिया वो करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सौदा हो तो यहीं कर ले, आगे हाटन बढ़िया। आगे ने तो हाट है ने बाणिया है, पर इस बात को कोई कोई जानिया है, बाकी तो बैठा बैठा खानिया है। खाओ जाओ, बस ये फैक्ट्री लगा रखी है मलमूत्र की। बाकी मनुष्य जन्म भक्ति भजन करता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या बनाता है? बस विदाम खाता मल, पानी पीता मूत्र, ये जाकर के गंदगी की फैक्ट्री लगा रखी हो तो इसमें क्या बनता है? भजन नहीं करता तो इसका क्या होता है? इसीलिए साहिब कहते हैं सौदा हो तो यहीं कर ले, आगे हाटन बढ़िया। पीना हो तो यहीं पी ले, आगे देश निपनिया। जिन लोगों ने यहाँ सौदा नहीं किया, जिन्होंने यहाँ प्रेम नहीं पिया, जिनका भला नहीं किया, अटूट संसार छोड़न किया, आगे कुछ भी कोई दिया कोई लिया, कुछ भी नहीं है, गंदगी भरते जाओ। इसीलिए बोझा लो तो समझ करके लो। हम यात्रा में जाते हैं, एक दिन की यात्रा, 2 घंटे की यात्रा, निर्णय करते हैं कौन सी वस्तु चाहिएगा, कैसी चाहिएगा। आनी है वह जहाज में जाओ, ज़्यादा भारी होगा तो भारी निकल, हाँ समझे आप? वहाँ तो सब फिक्स है, इतना बोझ आप ले जा सकते हैं, और ज़्यादा हुआ तो बस छोड़ देंगे। इसीलिए बोझा समझ करके लेना पड़ता है। आदमी कहाँ देखो आप, हवाई जहाज की यात्रा में सतर्क रहता है, ट्रेन की यात्रा में सतर्क रहता है, बस की यात्रा में सतर्क रहता है, खाने पीने में सतर्क रहता है। बस भजन में लास्ट की यात्रा में अटक गड़बड़ घोटाला है, इसका कोई परवाह नहीं है, आगे क्या जाएंगे क्या खाएंगे, कोई तसली नहीं करता। इसीलिए सजना संत महात्मा कहते हैं समझ करके, देखा देखी नहीं, इस आदमी के ये है वो हम भी करें, उससे क्या होगा? देखा देखी करने से फायदा थोड़ी होता है। और देखा देखी करता है तो अच्छा नहीं करता, नकल भी करता है तो डाकुओं की करता, संत की नहीं, है ना? गांव में 2 रुपया बनना है, महाराज बनना है, कभी हनुमान जी बने, कभी डाकण बने, कभी क्या बने। साधु तो वही नहीं बनता है। नकल भी करो तो नकल में थोड़ा अक्ल तो हो, है ना? यदि नकल में अक्ल होती तो धीरे धीरे वह नकल शकल में बदलती जाएगी। जिससा करता है साधु बनोगे नकल से तो धीरे 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 साधुता का भाव आएगा। भजन करोगे तो वो नकल भी करनी चाहिए तो अच्छा की करनी चाहिए, हाँ? बुरा आदमियों की क्यों करें? तो इसीलिए पीना हो तो यहीं पी ले, आगे देश निपनिया। मन तो समझ के लाद लदनिया, समझ कर बोझा लो। आशा भी करें तो समझ कर होनी चाहिए। अभी संतों ने कहा तृष्णा का कोई अंत आता है? बस लंबी लंबी तृष्णा लहर उठे दिन राती, लागत अति झकझोरा, और ममता पवन अधिक डर पावे, कांपत है मन मोरा। ये तृष्णा की लहर इतनी है, इसमें आदमी बह जाता है और लास्ट में क्या वहीं का वहीं रह जाता है। तृष्णा करते और बढ़िया मिली और बढ़िया मिली, इससे क्या? एक उदाहरण देता हूँ। एक भाई साहब रुपया 2 रुपया लेकर सजना बाजार में गया। बाजार में गया तो सजना बाजार वस्तु लेने से पहले एक होटल आई। आते उसके मन में दिल ललचाया, क्यों नहीं यार मिठाई खा लें। तो दरवाज़ा खोला तो आगे देखो 2 दरवाज़ा मिला। 2 दरवाज़ा में एक में लिखा शाकाहारी, एक में लिखा मांसाहारी। तो उसने कहा भाई मांसाहारी क्यों खाएं, शाकाहार भी जाए। तो शाकाहारी का दरवाज़ा खोला, आगे 2 दरवाज़ा और मिला। तो उस दरवाजे में एक में तो लिखा भाई देसी घी की मिठाई यार, एक डालडा की है। उसने कहा यार देसी वाले भी खाओ, डालडा की तो फिर क्यों खाए। देसी वाला का दरवाज़ा खोला
तो आगे और 2 दरवाजा, उसमें लिखा एक तो गुड़ में बनी हुई है, एक शक्कर में। तो भाई साहब पढ़ तो रही हो चक्कर में जो है ना, शक्कर में है। भाई साहब आगे पढ़ता रहा चक्कर में, क्या यार तो बड़ी शक्कर वाली खाओ, उसमें गया। आगे 2 दरवाजा, तो एक में लिखा सस्ती है और एक महंगी है, एक महंगी और एक सस्ती है। तो भाई साहब की बिल्कुल जस्ती है कि आप सस्ती वाली खाओ। दरवाजा खोला, अब सजनों तृष्णा लोभ में आगे आगे बढ़ता गया। अच्छा, लास्ट में सजनों एक में लिखा, आगे और दरवाजा खोला तो उसने एक में लिखा, एक में तो चार्ज में नहीं, फ्री ऑफ चार्ज में। तो उसने कहा यार जब यदि चार्ज वाले में खा लें तो शायद पा लें, पर सजना जब फ्री हो, उसने कहा जब फ्री में मिल रहा है तो फिर चार्ज क्यों दें। तो फ्री वाला दरवाजा खोला कि आगे रोड आएगी फांसी क्यों कहीं हो क्या फ्री में तो ही जाए फ्री वाला चल, क्योंकि दरवाजा खोला कि आगे रोड आ गई, बस फ्री में पास दो आएगी रोड, हाँ भाई आगे दौड़, बस माता बजी छोड़ अब बेकार में। तो सजना ये आदमी मतलब जिंदगी में दरवाजा खोलता रहता, आगे दरवाजा खोलो खोलो खोलो, लास्ट में रोड आ जाए भाजी आगे जाए, जहाँ से रवाना हुआ वही यहाँ करके रुक जाता है। तो इसीलिए ये बोझा लेना चाहिए, हमें समझ कर लेना चाहिए। काम ना भी करें तो कोई सार्थकता होनी चाहिए। आदमी क्या है कि सब करता है पर उसमें विवेक नहीं करता। विवेक के नहीं होने के कारण से हर दिशा में धोखा खाता है, हर दिशा में धोखा खाता। संतों धोखा सबको मारे, ये धोखा सबको मारता है। इसीलिए लागजे वाला धोखो आयोडो है मोको, इन वास्ते मानुष जन्म भी है छोको। तो इन थोड़ा मन और इंद्रिया ने रोको, है ना, इसको रोको तो इससे बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए आगे देश निपनिया जम राजा का बड़े बड़े नायक लाद गए हैं। नायक नाम बड़े बड़े राजा, रावण और कुंभकर्ण जैसे आए, और दुनिया में सजना कीचक और बाली जैसे आए। हरिश्चंद्र की अभी आप गाथा सुन रहे थे, जिसकी कुरिया अंतरिक्ष आई सो हरिश्चंद्र देखकर नहीं जाए, जिसकी कुरिया नाम महिमा प्रसिद्धि अंतरिक्ष में दुनिया में छाई, ऐसा हरिश्चंद्र राजा बड़ा सत्वादी है। लेकिन आज कहाँ है, और सजना चला गया। तब क्या संत महात्मा यूँ लिखते हैं, सोनेरा गढ़ कांगरा जहाँ मोर कहते हैं शोर शेर शेर सोनो पैरती मोतिया मरती भात भार, और जाकर के घड़ियक जोलो वेग्यो घर की पणियार। ठीक है ना। जब हरिश्चंद्र ऐसा हो गया और जाकर के जब सजना उनको भूख लगी तो क्या कि उनको वो निकल गया, राज तो दान में दे दिया। तो उनके राज से जब बाहर निकले तो उनको भूख लगी, यार क्या मांगे। तो आगे गुजरी का घर मिला, तो गुजरी के घर में भेड़ बकरियां थी। तो उससे जाकर के वो मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, गुमानन गुजरी है मुझे कुलड़ी छाछ गलाई, आगो जा नजर लगाई गटी मार भेड़ बकरियां है ना। भिखारी जैसे लग रहा था, बन गया तो कि यार भाग जा, मेरे भेड़ बकरियां के नजर लगाएगा। तब हरिश्चंद्र वो कहता है कि गर्भ मत कर गुजरी घेरे गाडरियां, तो लड़ियां घेर रही, तू भेड़ बकरियां चरा रही है। गर्भ मत कर गुजरी घेरे गाडरियां, लाख गइंदा भारो हमारे काले इण बढ़िया। कल इस टाइम में तो मेरे पास में लाख हाथियों का भार था और आज मैं भीख मांग रहा हूँ, तू गर्व मत कर, है ना। एक जिंदगी में पलक में क्या जीवन बदल जाता है और क्या हो जाता है। 1 मिनट में तो साहब है, दूसरे मिनट में कोई साहब है कोई आब है, बस नीचे कपड़ा के नीचे दाब है, दाब दो डेथ बॉडी, बस है कर दी डोडी, कुछ नहीं। ये जिंदगी नश्वर है, आदमी समझता नहीं है।
इसीलिए कहा गया बड़ी बड़ी नायक लाद गए हैं तेरी बात कितनियाँ। तेरी बात क्या है, तू क्या गुमान करता है, तेरी बात कितनियाँ। और यमराजा का दूत फिरते तोड़ डारे गर्दनियाँ। जम 14 जम माने जाते हैं और 14 कर्म, तो वास्तव में कर्म ही जम है और भोगने वाले हम हैं, समझने वाले तुम है जितना समझो। इसीलिए बल्कि मैंने पहले ही कह दिया एक दिन, यम या काल को ये वास्तव में एक आदमी नहीं है। और आदमी तो होता तो सब लोग एकटा करके धावा बोल देता, उस पर मार देते, झंझट खत्म कर देता, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कर्म ही यम है और वो भोगना पड़ता है। कर्म आदमी का जीवन में जैसा तैसा होता है, सदृश होता है, भोगना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी नायक लाद गए हैं तेरी बात कितनियाँ। इस बात की गरीब साहब जो वाणी में लिखते हैं तो वो कहते हैं, लक करोड़ी चल गया बव छोड़ खजाना रे, हर जो तन चंदन लेपता वेतन धरिया है मसाना रे। जो तन चंदन लेपता, अभी संत जी फरमा रहे थे शमशान एक खड्डा है, कोई भरता ही नहीं है ना। पर लोग तो सोचते हैं कोई मरता है, हम तो मरते ही नहीं है, मरने वाले सब दूसरे ही है ना। मरने वाले सब दूसरे ही है, हम थोड़ी मरेंगे। पर संत यूँ कहते हैं, मरता ने देख बंदा थुई मर जासी और ढेर हो जासी मोटो बानी रो राख, है ना। मूर्ख मत कर जोर जवानी रो, जवानी का जोर मत करो। इसलिए इनको देखो तू एक दिन, कबीर साहब भी कहते एक एक दिन आई गति सबकी, कहा राव का दीना हो। एक एक दिन सबकी आई गति होनी है, और क्या। और शमशान क्यों कहते हैं मालूम है, शमशान का अर्थ होता है सम प्लस शान, शान ना हो इज्जत, सम ना हो समान, वहाँ सब समान है। राजा साहब हो वही खटोलो और प्रजा साहब हो वही खटोला, उससे कोई जाकर के वहाँ भेदभाव नहीं, शमशान है। तो ऐसी जगह जहाँ समान हो, इज्जत समान हो, वहाँ संत रहते बड़े बड़े, क्या भाई यहाँ बढ़िया है। और ज्यों ज्यों मरते देखते तो अपने में विराग आता कि हमें भी मरना है। इसीलिए संत लोग वैसी जगह में रहते हैं। अब दुनिया तो कहते हैं हम यार रोसा घर में उठे पुंडे हुए। एक बार अदम सा फकीर और एक भाई साहब के बीच में बैठे बैठे कोई चर्चा चली। यहाँ से गांव कितना दूर है बस्ती, 3 किलोमीटर। तो चलो भाई जल्दी कौन जाएगा। भाई साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बदम सा फकीर कम थके लगते थे, बोले वो तो जाने ही बाद में पता पड़ेगा कौन जाएगा। तो चलो शर्त लगाओ, 1 2 3 तथास्तु शुरू हुआ। तो वो भाई साहब तो स्ट्रॉन्ग जवान था, भागा। अब भागते भागते गांव के पास में जाते पीछे देखने लगा, अदम सा फकीर दिखे नहीं। वह तो वहाँ से उठकर पास में शमशान घाट पड़ता था, वहाँ जाकर बैठ गए। दूसरे दिन वापस मिले, बोले मैं जीत गया, मैं बस्ती में जल्दी मैं गया। बोले तू कहाँ गया, पहले बस्ती में तो मैं चला गया। बोले आप तो दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले तू इधर वाली बस्ती में, मैं उधर वाली में चला गया। बोले आप कहाँ गए, के पास में वो डंडा निकला हुआ है, वो तो शमशान घाट है। तब अदम साहब फकीर कहते नहीं, जिस बस्ती में तू गया वो तो वहाँ बस्ती उठ उठ कर सब यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद में कहीं नहीं जाएगी। इसलिए असली बस्ती में तो मैं गया, बाकी तो तू तो नकली में गया। जिसमें गया तो वहाँ से सब उठेगा, बस्ती उठ उठ करके मैं बैठा, मेरे जहाँ गया उस बस्ती में आएगा, और मेरे जहाँ मैं गया वहाँ से बैठने आने के बाद में फिर कहीं नहीं जाएगा। तो असली बस्ती तो वो है। इसलिए संत कहते हैं कि मन तू जीवड़ा आखिर तुझको जाना, ताते पहली पकड़ ठिकाना, तो पहले ठिकाना पकड़ो ना। इसीलिए कहते हैं जम राजा का दूध फिरते तोड़ डारे गर्दनियाँ, बड़ा बड़ा नायक लाद गए हैं तेरी बात कितनियाँ। तो घर का लोग जगाती होके छीन लेत परधनिया, के कभी सुनो भाई संता शब्द में सुरती समनिया। ये तो घर के लोग जो हैं